हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है घड़ी परीक्षण यानी कि टाइम टेस्ट वाला। तो हम आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज हम कुछ टाइप्स प्रश्नों की करेंगे। आज तो ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, 2 या 3 वीडियोज़ में ये बन पाएगा। देखिए, आज हम ये कुछ 5 क्वेश्चन ये करवाने वाले हैं कि 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश या डिग्री का कोण बनेगा। 4 बजे, चाहे वो सुबह के हों चाहे शाम के हों। 9 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा या कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। और चौथा है, एक घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम और न्यूनतम कोण कब बनेगा। और 3:30 पर, अगर ये तो सीधे समय थे 4 बजे 9 बजे, और अगर मिनट भी दे दी जाए तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण निकालना जो है ना, ये घंटे की और मिनट के सुई के बीच में ही होता है। इसमें सेकंड वाली सुई का कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमानेंट कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, तो उसका जो है एंगल ज्ञात करना मुश्किल हो जाएगा। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में ही जो है एंगल बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक्स के बारे में, तो बेसिक्स के लिए मैं ये इरेज कर देता हूं क्योंकि हम ये बाद में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं इसका, जो आपको ध्यान रखना होगा। देखो, हर घर में घड़ी होती है, उसके अंदर 12 से यानी कि 1 से लेकर के 12 तक के अंक इस तरह से लिखे होते हैं। सभी ने आपने देखा होगा, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है, ये फिर 12 है, ये सभी ने देखा होगा। तो इसमें याद रखने वाली बातें क्या हैं वही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है कि घड़ी के अंदर देखो, पहला पॉइंट जो हमारा है वो है कि जो घड़ी होती है, घड़ी के कोई 2 अंक, कोई भी लगातार 2 अंक कहूंगा मैं, कोई भी 2 अंकों के बीच, 2 अंकों के बीच, 2 अंकों का मतलब ये नहीं है कि भाई एक आपने 1 ले लिया फिर 4 ले लिया, ऐसा नहीं है। ये जो लगातार है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस कोई भी 2 अंकों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। 30 डिग्री का कोण होता है। क्यों होता है 30 डिग्री का कोण, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं अब। क्योंकि अगर आप, ये आपको तो पता ही होगा, ये 9 है, ये 9 और ये 3 एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। यहां से मैंने हाथ से बनाया क्योंकि तो आमने सामने शायद ना भी लगे। ऐसे ही 12 और 6 ये आमने सामने होते हैं बिल्कुल। तो मैथमेटिक्स में आपने क्वाड्रेंट तो पढ़ा ही होगा, चतुर्थांश, चतुर्थांश आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें अगर ये एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है, तो इसके 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। अगर आप इसको एक्स एक्स मानो, इसको वाई एक्स मानो, तो यहां पर 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। तो या फिर ये भी मान सकते हो आप कि ये जो है एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो ये एक लाइन जो है 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये एक 90 डिग्री का कोण है। अगर इस लाइन की बात करें, ये एक 90 का है, तो ये नेक्स्ट वाला भी 90 का होगा। तो एक लाइन के ऊपर ये टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 का। इतना ये पीछे ही बनेगा 180 डिग्री का। तो 180 और 180 कितने बनेंगे, 360। तो मैं छोटी सी भाषा में ये कहूंगा, अगर चतुर्थांश की बात की जाए तो इसमें 4 चतुर्थांश हैं और हर एक चतुर्थांश 90 डिग्री का बनेगा। ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो टोटल 4 कोण बनते हैं इस सर्कल के अंदर। और आपने ये भी पढ़ा होगा कई जगह पर कि किसी वृत्त के केंद्र पर जो बना कंप्लीट कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमने एक जिक्र अभी शुरुआत में ही किया था, एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 30 डिग्री का कोण क्यों होता है, क्योंकि टोटल अंक इस सर्कल में 12 हैं। मतलब 12 ये बराबर बराबर भाग कटे हुए हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 ऐसे 12। तो कुल 360 डिग्री के
360 के 12 भागों में ये सर्कल बटा हुआ है। तो एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 12 से भाग करेंगे तो कोण आ जाएगा 12 तिया 36 यानी कि 30 डिग्री। इसलिए मैंने क्या जिक्र किया कि घड़ी के कोई भी दो अंक जो कॉन्टिन्यूअस हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके उनके बीच का कोण 30 डिग्री होगा। अब हमारा जो मेन काम है वो घंटे की सुई और मिनट की सुई वाला है। तो घंटे की सुई के ऊपर अगर हम जाएंगे, दूसरा जो पॉइंट बनेगा मतलब ये है, मिनट की सुई का जिक्र कर लो चाहे घंटे का कर लो। पहले मिनट की सुई जो होती है, मिनट की सुई जो सुई है वो एक अंक से दूसरे अंक, एक अंक से दूसरे अंक तक जाने में कितना समय लगाती है भाई? जाने में 5 मिनट का समय लगाती है। कितने मिनट का? 5 मिनट का समय लगाती है। मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक के बीच में, आपको सभी को पता ही होगा कि 12 से लेके 5 मिनट तक ऐसे लाइन मिनट कटी होती है, 2 3 4 ऐसे करके 5 मिनट ये हो जाएगी, ऐसे होता है। फिर ये 1 2 3 4 5 मिनट ये हो गया, ऐसे होता है। मतलब मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक जाएगी तो 5 मिनट लगा देगी, क्योंकि वो मिनट की सुई है। तो उसने 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? 5 मिनट का समय लगाया तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कोण बनाएगी वो, क्योंकि एक अंक से दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण है। तो 5 मिनट एक अंक से दूसरे अंक तक जाने के लिए वो टोटल लगाती है 5 मिनट। तो 1 मिनट में लगाएगी 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी? 6 डिग्री का कोण बना देगी 1 मिनट में। 30/5, 5 के 30। ऐसे ही 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30/60 डिग्री। 30/60 का यानी कि 1/2 डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बनाएगी। क्यों बनाएगी भाई? क्योंकि एक अंक से दूसरे अंक के बीच का कोण तो 30 डिग्री का होता है, लेकिन एक अंक से दूसरे अंक तक जाने के लिए, एक अंक से दूसरे अंक तक जाने के लिए घंटे की सुई को पूरे 60 मिनट लगेंगे। घंटे की सुई देखे 2 बज गए, फिर 3 बजेंगे तो 60 मिनट निकल गए उसके लिए। तो 2 से 3 तक जाने में 1 घंटा लगाया, 3 से 4 तक जाने में 1 घंटा लगाया। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 5 मिनट में मतलब एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो 1 मिनट में कितने लगाएगी वो? 1 मिनट का कोण, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 से भाग कर देंगे इसको, तो 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात याद रखने की है। इसके साथ साथ तो इसमें मैंने, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस करे थे शुरुआत में, क्वेश्चन डिस्कस करे थे ना, तो उसमें देखो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मैं आपको पहले जिक्र कर लेता हूं। घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना इसमें पूछा जाता है। एक इसमें पूछा जाता है कि अति व्यापन, एक इसमें याद रखने वाली चीज है अति व्यापन। अति व्यापन, अति व्यापन का दूसरा नाम है एक दूसरे के ऊपर आना। एक दूसरे के ऊपर आना मतलब घंटे और मिनट की सुई का एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आना, ओवरलैपिंग कह सकते हो, अति व्यापन कहलाता है। दूसरा मतलब घंटे और मिनट की सुई का एक दूसरे के ऊपर आना। दूसरा है 90 डिग्री का कोण बनाना। तीसरा है, या दूसरी भाषा में इसको कह सकते हो समकोण, समकोण बनाना। किसका है समकोण और अति व्यापन? मैंने फिर भी रिपीट कर दूं, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का ही संबंध होगा इसमें, क्योंकि सेकंड वाली सुई तो परमानेंट जो है घूम रही है। तीसरा है 180 डिग्री का कोण बनाना। 180 डिग्री का कोण बनाना, का कोण बनाना कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो
कि 180 की बजाय आप ये कह सकते हो एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में, मतलब घंटे और मिनट की सुई का एक दूसरे के विपरीत स्थिति में आना जो है, या 180 डिग्री का कोण बनाना, वो बात एक ही है। तो प्रश्न हमारे से ये पूछे जाते हैं कि टाइम दे देगा वो, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण, और अतिव्यापन कितने बजे होगा, अतिव्यापन कितने बजे होगा, मतलब कोई टाइम बताएगा भाई 5 और 6 के बीच में अतिव्यापन बताओ कितने बजे होगा। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर वो कितने बजे आएंगी। दूसरा है 90 डिग्री का कोण, वैसे ही बता देगा 4 और 5 के बीच में जो है उनका समकोण कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा। और 180 डिग्री का कोण एक दूसरे के विपरीत यानी कि कितने बजे बनेगा। ये टाइमिंग जो है हमसे पूछा जा सकता है। तो ये था, तो ये स्थितियां जो है इनके बारे में क्वेश्चन तो हम दूसरा वीडियो जो बनेगा हम उसमें करेंगे, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले तो कि हमारा जो एक पहला प्रश्न जो था हमने क्या लिया था, पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं, वो ये था कि 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। पहला प्रश्न जो था हमारा वो ये था, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। कोण बना बताना है कि 4 बजे, मतलब 4 बजेंगे तो घंटे वाली सुई तो 4 पर होगी और मिनट वाली सुई होगी 12 पर, तो 4 बज गए। तो आपको हमने शुरुआत में जिक्र भी किया था, एक डिजिट से दूसरे डिजिट के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो अगर आपसे सीधा ही घंटे 4 बजे बोले उसने, तो हमारे पास 4 घंटे वाला मैटर हो गया। यहाँ पर 4 घंटे, अगर घंटे की स्थिति दे रखी है और कोण पूछ रखा है, तो सीधा आपको क्या करना है, जितने बजे है ना, जितने बजे, ये ट्रिक समझ लो आप, बजे को आप 30 से गुणा कर दो सीधा, क्योंकि एक अंक से दूसरे अंक के बीच में क्या कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का। तो 4 बजे का मतलब है घंटे, या बजे की जगह पे घंटे भी लिख सकते हो आप। तो बुझा पूछा उसने 4 बजे, तो 4 गुणा में 30 यानी कि 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये निकालना होगा। तो 9 को सीधा ही 30 से गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, तो 270 डिग्री का कोण जो है वो बन जाएगा, सीधा ही 30 से गुणा। अब बशर्ते हमारा जो एक प्रश्न और दे रखा है वो भी चलो हम कर ही लेते हैं, उसमें भी कुछ ज़्यादा वो है नहीं। प्रश्न तीसरा हमारा क्या था भाई, तीसरा प्रश्न था हमारा कि एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। क्या कहता है, एक घड़ी में प्रश्न है, एक घड़ी में घंटे की सुई, एक घड़ी में घंटे की सुई के बारे में कहता है वो। एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से, घंटे की सुई प्रातः है 8 बजे से 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या पूछ रखा है, 8 बजे से 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी, तो कितने घंटे टोटल बीत गए उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक 6 घंटे हो जाते हैं। तो 6 को 30 से गुणा कर दो, क्योंकि एक अंक से मतलब 6 अंकों को पार कर जाएगी 2 बजे तक वो घड़ी। आप अगर घड़ी के ऊपर जाके देखेंगे तो हमारे 8 ये यहाँ पर हैं, तो ये घड़ी यहाँ, घंटे की सुई यहाँ पर थी पहले, तो फिर 9 बजाएगी एक स्टेप, दूसरा स्टेप 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 और फिर ये 2, ये यहाँ पर पहुँच जाएगी इस 2 तक। तो कितने स्टेप चले उसने, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 और फिर ये 6। तो टोटल घंटे हमारे पास हो जाते हैं 6 घंटे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 6 को 30 से गुणा कर देंगे, 30 का 180, तो 180 डिग्री का कोण जो है वो बना देगी। इसका उत्तर मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ।
हाँ 180 डिग्री। आई थिंक ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो ये तो था सीधा एक समय दे दिया जाए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो उसको आप आसानी से जो है निकाल दोगे। लेकिन अगर इसके साथ में मिनट भी दे दी जाएँ, क्या दे दी जाएँ? मिनट भी दे दी जाएँ, तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले लूँ इसका नेक्स्ट, और वो ये कहता है कि जैसे हमने प्रश्न लिया भी था कि 3:30 पर, वो क्या कहता है 3:30 पर 3:30 पर घड़ी, घंटे की सुई कितने डिग्री का घड़ी और सॉरी क्या कहता है मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितनी डिग्री का कोण होगा, कितने बजे 3:30 पर। तो छोटी सी ट्रिक है, डीपली अगर हम इसको खोल के करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा आंसर गलत भी हो सकता है छोटी सी गलती होती ही। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है वो याद रख लो, और वो याद रख लीजिए आप कैसे होगा 11/2 यहां पर आएगा मिनट, और माइनस में 30 गुणा में बजकर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये स्टेप एक है, इसको याद रख लीजिए। 11/2 को कितने मिनट, जैसे इसमें कहा उसने 3:30, तो ये मिनट है ना वो यहां पर आ जाएगा, माइनस में बजकर वाला स्टेप जो हमने पीछे किया था 2 बजे, तो उसको हम 30 से गुणा कर रहे थे, वो वाला स्टेप इसमें से घटा देंगे सिर्फ हम। तो यहां पर इस प्रश्न को हल किया जाएगा तो 3:30 का क्या मतलब है 11/2 गुणा में मिनट कितने हैं 30 रख दिया, माइनस में 30 गुणा में कितने बजकर था 3 बजकर, तो 3 यहां आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 15 पे कटेगा, 15 11 की गुणा होती है 165, माइनस में 30 दिया 90, तो 165 में से 90 घटा लो, 5 का 5, और 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, तो 75 डिग्री का कोण जो है इनके बीच में बनेगा। उत्तर की मैं जांच कर लेता हूं, हाँ 75 डिग्री का कोण जो है इसमें बनेगा। एक और लेके देखते हैं, जैसे 4:15 पर, प्रश्न में क्या कहता है 4:15 पर, 4:15 पर मिनट और घंटे की सुई में बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न पूछ रखा है। तो हमारा क्या फैक्टर था 11/2 गुणा में मिनट, माइनस में 30 गुणा में बजकर, ये था हमारा। तो इसमें पुट आउट करेंगे तो 11/2 मिनट कितनी है 15, माइनस में 30 गुणा में बजकर कितना है 4, तो 2 से काट तो कटेगा नहीं, ये 2 का 2 रख लेते हैं इसको, 15 11 की गुणा 165/2 माइनस का 30 का 120, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये बनेगा भाई 165 घटा का 240/2। अब इसको घटाएंगे इसमें से, तो ये 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और 13 में से 6 गया तो 7, 75/2, और ये माइनस का आएगा, तो माइनस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 75/2 का क्या मतलब है 37.5 कह लो, या 37 सही 1/2 डिग्री माइनस का, तो माइनस का आता है ना, तो माइनस को आप इग्नोर कर दो, तो आपका आंसर क्या रहेगा 37.5 डिग्री। आई थिंक ये टाइप तो आप आसानी से कर लोगे। एक प्रश्न मैंने और जो शुरुआत में यहाँ पर बोर्ड पर लिखा था वो था कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में अधिकतम कोण और न्यूनतम कोण कितने बजे बनेगा, और उसका उत्तर आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आप समझना भी चाहो तो वो है उत्तर इसका 12 बजे। देखो 12 बजे घंटे की और मिनट की सुई यहां पर होती हैं, 12 बजे मिनट की सुई भी यहां पर और घंटे की सुई भी यहां पर, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग में ही मान सकते हो आप यहां पर। तो अगर घंटे के हिसाब में देखा जाए तो 12 बजे, अगर हमारा सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो 12 को 30 से गुणा करोगे तो 360 डिग्री का कोण आएगा। तो सबसे बड़ा कोण इस घड़ी के अंदर या इस सर्कल के अंदर 360 डिग्री है, तो अधिकतम कोण भी यही है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली लैंग्वेज में देखा जाए तो मिनट और घंटे की सुई के बीच में यहां पर 0 डिग्री का ही कोण है, अगर देखा जाए तो।
तो कोई कोण इनके बीच में नहीं बनता, मतलब 0 डिग्री का कोण है, तो 0 सबसे न्यूनतम कोण है। तो 12 बजे ही आप ये कहोगे कि न्यूनतम कोण भी 12 बजे बनेगा और अधिकतम कोण भी 12 बजे बनेगा। तो ये था, आज हमने शुरुआत करी है घड़ी के टॉपिक की रीजनिंग के अंदर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।